अबू आसमी साहब आगे बढ़ो। आगमन हो चुका है। अबू आसमी साहब का वोट क्रमांक में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ में मुंबई के कार्य अध्यक्ष यूसुफ आसमी साहब आगे बढ़ो। यूसुफ साहब आगे बढ़ो। मैं अबू आसमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारा न्योता कबूल किया और वो मंच पर पधार रहे हैं। तमाम इंदिरानगर की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है। समाजवादी पार्टी अबू आसमी साहब करते हुए समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है और एमएलए अबू आसिम आजमी जी ने जो इनके ऊपर विश्वास जताए थे कि गौस खान को हम धारावी के इसी वार्ड से हम उम्मीदवार बना के लाएंगे और भारी से भारी मतों से लोग उनको जिता के लाए, ऐसा आश्वासन देके गए थे। और आज समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट यहाँ से निकल चुकी है। वार्ड क्रमांक 188 के यहाँ पे अधिकृत उम्मीदवार गौस खान जी यहाँ मौजूद है। उनसे अभी देखिए ना क्या करिश्मा होता है। अभी तो मेरे बगैर मेयर नहीं बनेगा। सुना नहीं सुना? जिस तरीके से यहाँ के जो नगर सेवक थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, उसके बाद उन्होंने सिंधेगढ़ में उछाल मारी। क्या लग रहा है कि इस बार आपका यहाँ पे नगर सेवक चुन के आएगा? अरे मैं चुन के आएगा, आ गया चुन कर आ गया। आप चिंता मत कीजिए, ये पलटू महाराज हमारे पास नहीं, हमारे पास जो है मेरे साथ रहने वाले लोग हैं हमारा। अरे महाराज मैं यहाँ पर 2 बार नगर सेवक चुनकर ला चुका हूँ और बिना किसी कंपेनिंग के, बिना किसी मेहनत करने के ऐसे ही टिकट दे दिया, चुनकर आ गए। ये सीट समाजवादी पार्टी की है। इस कोई माई का लाल इस सीट को मुझसे छीन नहीं सकता। क्या बात करते हैं आप? समाजवादी पार्टी तो भाई सुनिए, अभी टाइम खत्म हो रहा है। मैं लड़ाऊं ना यहाँ पे, नगर सेवक लड़ाऊं कि नहीं लड़ाऊं? और मैं एक बात और बताता हूँ, समाजवादी ने क्या काम किया बताता हूँ तुमको। समाजवादी पार्टी ने वो काम किया है, कब्रिस्तान के अंदर जो लकड़ी लगती है ना, वो समाजवादी पार्टी ने। सुनो भाई, एक बात पूछूंगा, झूठ बोलना गुनाह है कि नहीं? झूठा वादा करना गुनाह है कि नहीं? अब बता मुझे, यहाँ सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ बोलो, दोनों हाथ आगे, तालियां बजाओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बोल अखिलेश हल्ला बोल, बोल अखिलेश यादव हल्ला बोल, बोल घोष हल्ला बोल, फिर प्रदेशों पर हल्ला बोल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर आएंगे हल्ला। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। आज से कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले कहेंगे कि धारावी के इसी वार्ड में वार्ड क्रमांक 188 में एक शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी के गौस खान इन्होंने एंट्री की थी। बहुत ही कम समय में यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि एक सभा लीजिए और ये उम्मीदवारी के दावे पे इच्छुक उम्मीदवार थे, उस विषय को लेके इनको यहाँ पे एक सभा लेने के लिए कहा गया था। लेकिन उसी सभा के साथ में खड़े उतरते हुए समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है और एमएलए अबू आसिम आजमी जी ने जो इनके ऊपर विश्वास जताए थे कि गौस खान को हम धारावी के इसी वार्ड से हम उम्मीदवार बना के लाएंगे और भारी से भारी मतों से लोग उनको जिता के लाए, ऐसा आश्वासन देके गए थे। और आज समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट यहाँ से निकल चुकी है। वार्ड क्रमांक 188 के यहाँ पे अधिकृत उम्मीदवार गौस खान जी यहाँ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया, ये कैसे उनके विश्वासों पे खरा उतरेंगे और कैसे इनकी पहली शुरुआत रहेगी। गौस खान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
कि राजनीतिक में पहली बार आपका करियर और पहली बार आपकी एंट्री और पहली बार में हमने देखा है कि धारावी के इसी वार्ड में हलचल आपने मचा दिया और अचानक से अबू आसिम आजमी जी ने आपको विश्वास दिया था कि मैं इसी वार्ड से आपको कैंडिडेट बनाऊंगा और उन्होंने लिस्ट भी जाहिर किया और उसका नाम, उसके अंदर आपका नाम है। जिस तरीके से आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है, तो आप उनके विश्वासों पे कैसा खरा उतरोगे और कैसे आगे की आपकी जो काम रहेंगे वो करेंगे आप? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी सर और यूसुफ बवरानी सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने मुझे टिकट दे के मुझे चुनाव लड़ने को कहा है। तो और चाह रहा हूँ कि जो भी लोग थे, इतने लोग आए थे, ये सब हमारे लोग थे, हमारे एरिया के लोग थे, हमारे वार्ड के लोग थे, कोई बाहर के नहीं थे। बहुत से लोगों ने बोला कि ये बाहर के लोग हैं तो आप कैमरा रिकॉर्ड कर लो, एक एक चेहरा देख लो। सब हमारे लोकल ही थे, हमारे एरिया वाले ही थे, जैसे कि ये वार्ड वाले ही थे, कोई बाहर का नहीं था। और यहाँ के लोगों ने मेरे को जो भरोसा दिलाया है, तो मैं यहाँ से जो मुझे पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिली है, तो मैं इंशाल्लाह पूरी मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, सबसे मिलूँगा और सीट निकालने की कोशिश करूँगा मैं और खड़ा उतरूँगा मैं यहाँ पे। जो भी है, अगर इंशाल्लाह जीत गया तो पहले तो मैं यहाँ से डेंगू और मलेरिया हटा दूंगा। मतलब आपका कॉन्सेप्ट है डेंगू मलेरिया का सबसे हाँ, पहले? कि बहुत से लोग, क्योंकि गंदगी इतनी है, क्योंकि लोग खाली आते हैं, जितने भी नेता आते हैं खाली बोल के जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कोई करता नहीं है। अभी इलेक्शन के जब नज़दीक आ जाता है तो सब लोग आ जाते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, ये फोटो वो फोटो डालते हैं, गटर साफ कर रहे, खुद कर रहे, ये कर रहे। इतने दिन कहाँ थे, अब आके सब क्यों कर रहे? तो ये सब कोई बात है। यहाँ पे ना कोई MP आता है, ना कोई MLA आता है, खाली जीत के चले जाता है, कोई आज तक इधर आया ही नहीं। मतलब पहले शुरुआत आपने छोटे वार्ड से करी है और धारावी को, इसी वार्ड को आप चमकाने की कोशिश करेंगे? हाँ, मैं तो यही वार्ड को, अगर यही वार्ड से चुनाव लड़ रहा तो मैं यही वार्ड को करूँगा। यही वार्ड को पहले अच्छे से चमकाऊंगा, जो भी है, जो भी परेशानी है, तकलीफ है, जो भी सब ठीक करूँगा। पहले तो गंदगी हटा दूंगा, बहुत अच्छा। गंदगी है। अच्छा। हाँ, नेता लोग कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी जी ने आपके ऊपर विश्वास जता कि आपको यहाँ से उम्मीदवार दिए हैं, हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम आपके साथ में दिखाई दिया। आपके जब यहाँ पे सभा हुई थी तो धारावी की राजनीतिक में अलग से एक हलचल मच गई थी कि ये कौन है गौस खान जो अचानक से एंट्री कर दिया और हजारों की तादाद में लोगों को जमा कर दिए। अभी ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे जो ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं लेंगे, तो उस दरमियान आप डगमगाओगे तो नहीं? क्योंकि आपने वादा किया लोगों का काम करने के लिए, और उस तरीके से उस वक्त आप क्या काम करें? क्योंकि अभी तो पैसे का खेल शुरुआत होगी। ऐसे तो बहुत से सभा तो लिए, लेकिन जीत के आने के बाद क्या काम किए? कुछ की करते तो है ही नहीं, सिर्फ जीत के आते सभा लेते हैं। मैंने भी लिया हूँ, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ, मैं तो करके ही दिखाऊंगा। सभा लिया हो तो मेरे को शॉर्ट टाइम में मिला है, मैंने कर लिया। तो इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि मैं डेंगू मलेरिया पे पहला कॉन्सेप्ट करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि महानगर पालिका के बहुत से स्कूलें हैं जिसकी हालात भी अब तो आपको भी पता है कि पहले तो ठीक थी, उसके बाद ठीक हुई, उसके बाद अभी बद से बदतर हालात में होती जा रही है। तो उसके ऊपर भी आपको शिक्षा में कैसे कॉन्सेप्ट आप करेंगे कि लोगों जो यहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं धारावी जैसे क्षेत्र में, ये गटर नाले से निकल के अगर वो शिक्षा के लिए जाते हैं तो उसके लिए कैसे आप क्या करेंगे? उसके लिए मैंने एक टीम रखा हूँ, अगर इंशाल्लाह जीत गया ना तो उस पर भी काम करूंगा मैं। शिक्षा पे भी? हाँ, मेरी टीम रेडी है उसके लिए। और क्या आपने सोचा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा काम करना है जो लोगों की प्रायोरिटी के लिए हम सबसे पहला वो काम करेंगे? सबसे पहले पानी है। पानी आज भी लोगों को मिलता है, गटर के अंदर से पाइप जाता है, गटर के ऊपर से तो पाइप जाता ही नहीं है। आज लोग पानी पीते, सबको लगता है अच्छा पानी मिल रहा है, लेकिन वो तो गटर के अंदर से जा रहा है। तो सब कौन ठीक करेगा? ये सब जो भी जीत के जाते हैं उनका काम है, लेकिन करते तो है ही नहीं ये सब काम। ये सब काम मैं करूंगा फिर इंशाल्लाह। मैसेज क्या देना चाहिए? यही कि मुझे जिता दो, मैं करके दूंगा ये सब, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी यही गटर में खेला हूँ, मैं यहीं का नागरिक हूँ। तो जो भी कुछ परेशानी तकलीफ है सब मुझे पता है, मैं सब इंशाल्लाह ठीक कर दूंगा। देखिए, जिस तरीके से ये गौस खान जी है जो आज से कुछ महीने पहले कहे थे, एक बड़ी सभा लिए थे इन्होंने, और यहाँ से आगाज हुआ था धारावी की इसी सरजमीन से, वार्ड क्रमांक 188 से समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर से चल उठी। और अबू आसिम आजमी जी ने जो वादे किए थे कि मैं गौस खान जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाऊंगा, उन्होंने उस वादे को पूरा किए और वादे पूरे करने के साथ पहले लिस्ट में इनका नाम आ चुका है धारावी की। ऐसे बहुत से उम्मीदवार है, 227 सीट पे लगभग बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट उतारी, लेकिन पहली लिस्ट जो जाहिर हुई उसमें धारावी के यही बेटे गौस खान, इनका नाम आ चुका है। जिस तरीके से लोगों ने इनको विश्वास जता के यहाँ पे हजारों की तादाद में हुजूम दिखा के इनके जो शक्ति प्रदर्शन किए थे,
अब इन्होंने कहा है कि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, लोगों ने समझा ये जो महानगर पालिका का चुनाव है, गटर नाले का चुनाव है, लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया कि इन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले डेंगू और मलेरिया को इस वार्ड से खत्म करूंगा। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो गंदगी के वजह से जो बीमारियां होती है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और उसके आंकड़े के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को लगता है कि सिर्फ गटर भरी है, ढापे टूटे हुए हैं, साफ सफाई नहीं है, लेकिन उन सारे चीजों के बाद भी जो गंदगी के वजह से जो बीमारी होती है उस बीमारी को खत्म करने का गारंटी इन्होंने लिया अगर ये चुन के आते हैं तो। ऐसा इन्होंने कहा है। अब धारावी की जनता है, चुनाव आता है, लोग हलचल मचा देते हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की जनता ने इनके साथ में पहले विश्वास जताया, अगर फिर से विश्वास जताएंगे तो शायद ये इस वार्ड से चुन के आ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब आने वाले समय में जो इन्होंने सोचा है धारावी के जनता और अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करने के लिए, उस पर कैसे ये खरे उतरेंगे और कैसे लोगों के जीतने के बाद काम करेंगे, कैसे अभी इस वार्ड से और भी बहुत सारे उम्मीदवार है, कैसे वो अपने अपने काम करके अपने लोगों को जमा करें, कैसे जीत के आएंगे, और उसके भी हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।